Welcome to our YouTube channel Miracle Pharma. दोस्तों आज बात करेंगे हिमालय कॉन्फिडो टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे हिमालय कॉन्फिडो टैबलेट के अंदर मेजर इंग्रेडिएंट क्या हैं, हिमालय कॉन्फिडो टैबलेट के मेजर यूज क्या हैं, हिमालय कॉन्फिडो टैबलेट कितना इफेक्टिव है और किस किस कंडीशन में पेशेंट को लेना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हिमालय कॉन्फिडो टैबलेट के मेजर इंग्रेडिएंट। वैसे तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर मिले हुए हैं, हम यहाँ मेजर इंग्रेडिएंट की बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहला इसमें इंग्रेडिएंट है सर्पगंधा, जिसको इंडियन स्नेक रूट के नाम से भी लोग जानते हैं। अगर इसकी वैज्ञानिक नेम की बात करें तो राउफेलिया सर्पेंटिना के नाम से इसको जाना जाता है। अगर बात करें इसके सोर्स की तो ये दवा हमको नेचुरल सोर्स से प्राप्त होती है और एक छोटा सा पौधा होता है, उस पर काफी अच्छे अच्छे फूल लगते हैं। चलिए अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर मिला हुआ है अश्वगंधा। दोस्तों अश्वगंधा को इंडियन जिनसिंग के नाम से लोग जानते हैं और इसको विंटर चेरी के भी नाम से लोग जानते हैं। अगर बात करें इसके वैज्ञानिक नेम की तो इसका नाम है विदानिया सोमनिफेरा। अगर बात करें सोर्स की तो ये दवा भी हमको नेचुरल सोर्स से प्राप्त होती है। एक पौधा होता है झाड़ीनुमा और उसको जो है पत्ती को या उसको तोड़ने तने को तोड़ने से उसमें जो है घोड़े के सामान जो है गंध आती है। जैसे घोड़े के यूरिन या पसीने में गंध आती है, ऐसी ही गंध आती है, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा रखा गया है। चलिए अगले इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर मिला हुआ है कपीकच्छु। दोस्तों कपीकच्छु को काउहेज बीन और वेबलेट बीन के भी नाम से लोग जानते हैं। अगर बात करें इसके वैज्ञानिक नेम की तो इसको म्यूकोना प्रोरेंस के नाम से जाना जाता है। सोर्स की बात करें तो ये दवा भी हमको नेचुरल सोर्स से प्राप्त होती है। ये एक फली होती है, जो लता या बेल कह लीजिए, उस पर एक फली लगती है और फली के अंदर होते हैं बीज। जैसे मटर के दाने होते हैं तो वैसे ही इसके बीज होते हैं, पककर काले रंग के बन जाते हैं। उनको ही हम कपीकच्छु या काउहेज बीन के नाम से जानते हैं। अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसका नाम है गोक्षुरु। दोस्तों गोक्षुरु को अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैसे इसकी जनरली बात करें तो स्मॉल कोल्ट्रोप्स और इसका एक वैज्ञानिक नेम है ट्रोबुलस टेरेस्ट्रिस से नाम से भी इसको जाना जाता है। बात करें सोर्स की तो ये दवा भी हमको नेचुरल सोर्स से प्राप्त होती है और एक जो है कटीली वाइन होती है, मतलब एक बेल होती है ये भी, उस पर छोटे छोटे पीले रंग के फूल लगते हैं और फल के रूप में कांटे लगते हैं फल के, और उनको ही हम जो है गोक्षुरु के नाम से जानते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इन सारे इंग्रेडिएंट की मेडिसिनल प्रॉपर्टी की और वर्किंग की। दोस्तों जैसे गोक्षुरु का मैंने नाम लिया तो गोक्षुरु बहुत लंबे टाइम से आयुर्वेद और यूनानी पद्धति में और कहीं कहीं यूनानी में भी इसका उपयोग किया गया है। ये दोस्तों किडनी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनको जो है क्योर करती है और साथ में हमारी जितनी भी यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होते हैं उन सबको भी ठीक करने का काम करते हैं। अगर अश्वगंधा की बात करें तो दोस्तों ये एक ब्रेन बूस्टर, एनर्जी बूस्टर और इम्यून बूस्टर जो है औषधि है और इसको बहुत लंबे टाइम से आयुर्वेद और यूनानी उपयोग करती आ रही है। इसके जो है बेनिफिट बहुत ज्यादा हैं, सबको बताना एक वीडियो में संभव नहीं है। अगर मैं इसको मोटा मोटी आपको बता दूं तो जितने भी स्किन से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उनमें भी हेल्पफुल होता है और साथ में हमारे ब्रेन डिसऑर्डर जितने होते हैं उनमें भी हेल्पफुल होता है और जितने भी जो है यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित रोग होते हैं उनमें भी काफी अच्छा मददगार साबित होता है। काउहेज बीन की बात करें तो दोस्तों ये भी एक जो है एनर्जी बूस्टर है और बहुत ताकतवर औषधि के रूप में इसको जाना जाता है। लंबे टाइम से चलते बीमार लोगों की रिकवरी फास्ट करने के लिए और दोबारा से जो है स्वस्थ जीवन के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
आयुर्वेद काफी लंबे टाइम से इसका उपयोग करता आ रहा है। इसको भी जो है यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन होए और जितने हार्मोन इम्बैलेंस होए उन सब में इसका उपयोग किया जाता है। अगर बात करें सर्पगंधा की तो दोस्तों ये भी बहुत जो है बेनिफिशियल औषधि है और तरह तरह की बीमारियों में इसका भी उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल कॉन्फिडो टैबलेट के मेजर यूज क्या हैं। तो दोस्तों डॉक्टर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग समस्याओं में इसको प्रिस्क्राइब करते हैं और साथ में इसकी डोज भी डिसाइड तभी होती है जब पेशेंट की कंडीशन देख ली जाती है। कुछ मैं आपको जनरल यूज बताने वाला हूं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं इस दवा को। अगर किसी को भी ब्रेन से रिलेटेड समस्या होती है जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, अल्जाइमर डिजीज, टेंशन, डिप्रेशन इत्यादि में इसका जो है उपयोग किया जाता है और काफी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अगला, अगर किसी को भी यूरिनरी ट्रैक से इन्फेक्शन रहा हो या बार बार इन्फेक्शन होता रहा हो तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ में जितनी भी स्टेमिना की कमी होती है और जो है मर्दाना कमजोरी होती हैं उनमें भी इसको उपयोग किया जाता है। अगर बात करें इसके हॉर्मोन्स की तो हॉर्मोन्स के जितने भी इम्बैलेंस होते हैं उन सभी में जो है उनको जो है करेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ में कॉन्फिडो टैबलेट को अगर किसी को टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो गया है या बढ़ती उम्र के साथ उसको तरह तरह से जो है शारीरिक कमजोरी महसूस हो रही है तो उन सब में इसका उपयोग किया जाता है। अब चलिए अब बात कर लेता हूं मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस में और मेरे सीनियर प्रैक्टिशनरों के एक्सपीरियंस में क्या रिजल्ट कॉन्फिडो के मिले हैं और कितना इफेक्टिव साबित हुआ है। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने इसको जो है दिमागी बीमारियों में जैसे कि सिर चकराना बार बार या किसी को जो है स्टेमिना की कमी से घबराहट फील होना, तो ऐसी कंडीशनों में मैंने इसे काफी पेशेंटों को दिया है और अच्छे रिजल्ट मिले हैं। साथ में एक यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन किसी भी तरह का हो उसमें सब में लाभप्रद होता है। साथ में कुछ एडिशनल मेडिसिन भी कॉन्फिडो के साथ चलाई जाती हैं। अगर मेजरली बात करें तो अगर किसी को लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, अनहेल्थी स्पर्म सेल हैं, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष इत्यादि, मर्दाना ताकत की कमजोरी काफी लोग जो है बोलते हैं तो उसमें भी इसका जो है बहुत अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों एक बीमारी होती है बढ़ती उम्र के साथ जो है कपड़ों में ही कुछ पेशेंटों को जो है पेशाब निकलना शुरू हो जाता है और ये कभी कभी होता है, जनरली नहीं होता, रैपिडली होता है और डॉक्टर से शर्माते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। तो ये एक कुछ लोगों को हंसी मजाक सूझ रही होगी लेकिन ये एक आम समस्या है और इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। तो उसमें इसको मैंने काफी पेशेंटों को दिया है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। दूसरा, अगर किसी को प्रीमेच्योर एजुकेशन की दिक्कत है या फिर जो है ड्राइव में कमी हो गई है या फिर उसको जो है पिनाइल टिश्यू डैमेज हो गए हैं या अनहेल्थी हैं, तो जितने भी हमारे पिनाइल सेल्स होती हैं उनके लिए सबको हेल्पफुल होता है उनके लिए और जो है सबको एक हेल्थी करने का प्रयास करता है। तो कॉन्फिडो उस कंडीशन में मैंने काफी पेशेंटों को दिया है और अच्छे रिजल्ट मिले हैं। कुछ लोगों को जो है इरेक्शन आते हैं और 1-2 मिनट में खत्म हो जाते हैं, या कुछ लोगों को जो है इरेक्शन आते हैं और उसके बाद जो है सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो जो है अपनी जो है सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है और मैंने काफी पेशेंटों पे ट्राई किया है। अभी तक जो है सबको पॉजिटिव ही रिजल्ट हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। ओवरऑल अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो हिमालय कॉन्फिडो टैबलेट हमारे जो है इम्यून सिस्टम पर वर्क करती है और मेजरली वर्क करती है हमारे हार्मोन इम्बैलेंस पे। अगर हार्मोन किसी के जो है डिसबैलेंस हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उनको करेक्ट करना काम करती है। साथ में हमारे एक जो है पुरुषों में एक हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसके जो है बहुत ज्यादा यूजफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, तो उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल को ये मेजरली बूस्ट करता है और ये समस्याएं जितनी भी हैं 28 से 30 दिन में जो है खत्म हो जाती हैं और एक हेल्थी जीवन पेशेंट जीने लगता है। और दूसरा, अगर किसी को ब्लड फ्लो से रिलेटेड कोई समस्या है या तो किसी को साइज में कोई प्रॉब्लम है या फिर जो है इरेक्शन आते ही नहीं है या फिर कुछ 1-2 मिनट के लिए आते हैं और जो है डिस्चार्ज कर जाते हैं, तो उनमें इसका जो है यूज किया जाता है। और क्योंकि ये एक हमारे ब्लड फ्लो पे काम करता है, ब्लड फ्लो को इजी और स्मूथ करता है, इस तरह से वर्क करता है। दोस्तों ये जानकारी थी
ओवरऑल कॉन्फिडो हिमालय टैबलेट के बारे में है। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छे से समझ आई होगी, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को विजिट करते रहें।